सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कराची का मौसम ठंडा हो गया काफ़ी है। अभी तो हमारे पेशेंट को ये है कि और मज़ीद ठंड बढ़ेगी 25 के बाद प्रेडिक्शन 25 दिसंबर के बाद। तो पंजाब वालों का क्या हाल होगा? वो सर आती है। हाँ आते हैं। उनके जो है ना कपड़े हर चीज़ जो है ना उसमें बनी होती है। हमारा जो है वो बिस्तर भी हमें नए लेने पड़ते हैं। असल में यहाँ की ठंड में और पंजाब की ठंड में एक फ़र्क है। यहाँ जो ठंड है ना, यहाँ समंदरी जो ठंड है ना, यहाँ से जो हवाएं हैं ना, जो साइबेरिया की जो हवाएं आती हैं उससे यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। पंजाब की अपनी ठंड है, कराची की अपनी ठंड नहीं है। कराची का कुछ भी अपना नहीं है। हाँ बिल्कुल बदल जाता है। आप क्या कह रहे थे? सूरह कुरैशी मुतालिक कोई बात कर रहे थे? जी हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसा कि जिनका 1111 मरतबा चल रहा है, हाँ ठीक है, तो क्या वो इस दौरान वो 19 अव्वल से वो 1900 मरतबा शुरू कर सकते हैं? ठीक है। असल में देखें, हमारी रूहानियत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में, ख़ासकर ये जो 3 महीने आते हैं ना, रजब, शाबान और रमज़ान, इसकी बड़ी अहमियत होती है इन महीनों की। कहते हैं कि आप आम महीने के अमलियात करें, यानी कि जमादिल अव्वल में करें या रबीउल अव्वल में करें या रबीउल सानी में करें, और वही अमल आप रजब से करें, यानी कि रजब, शाबान और रमज़ान में पढ़ाई की तासीर ये हो जाती है कि आम दिनों में 40 दिन की पढ़ाई और रजब में 1 दिन की पढ़ाई। क्योंकि ये 3 महीने ऐसे हैं जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान उम्मतियों का महीना है। अगर हम अपने बुज़ुर्गों की अगर हम बात करते हैं, तो मैं अगर अपनी बात करता हूँ, तो जब ये महीने शुरू होने वाले होते थे उससे 1 महीना पहले मियाँ हुज़ूर हमें तैयार करने शुरू कर दिया करते थे। किसके लिए? रजब के लिए। जिस तरीके से रमज़ान के महीने की तैयारी इंसान पहले ही शुरू कर देता है। अच्छा, अब जिन लोगों की 1111 की तादाद चल रही है वो उसको मुकम्मल कर लें, क्योंकि अभी उनके पास पूरा महीना बाकी है। रजब शुरू होने में पूरा महीना बाकी है। अभी जमादिल अव्वल चल रहा है ना, अब जमादिल सानी शुरू होगा, उसके बाद रजब होगा। तो जो 1100 की तादाद जिनकी चल रही है वो उसको पूरा मुकम्मल कर लें, ठीक है। अब जिन लोगों ने रिसेंटली शुरू किया हो वो फिर उसको अपना 40 दिन मुकम्मल करेंगे, उसको पूरा 40 दिन, क्योंकि 40 दिन आराम से होंगे। अगर रिसेंटली आप आज से भी शुरू करा होगा अगर आपने, तो चांद की 29 तारीख तक, 28-27 तारीख तक मुकम्मल हो जाएगा आपका मुकम्मल हो जाएगा वो। लेकिन रजब से जो पढ़ाई शुरू होगी ना, वो अलग तादाद में अलग उससे होगी सूरह कुरैशी, लेकिन इसके तरतीबवार होगी। यानी कि जैसे 1111 की तादाद कर लिए, ठीक है। अच्छा, 1111 बाद लोगों ने 1900 की कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो 1900 की तादाद में करवा रहा हूँ ना, ये तैयारी के लिए करवा रहा हूँ कि हमने असल रजब में जाना है। अब जिन लोगों की ऑलरेडी 1111 चल रही है उसको कंटिन्यू रखेंगे इसको, और जिन्होंने नहीं शुरू की वो 19 तारीख से चाहें तो 1111 शुरू कर लें। अगर चाहे तो 1111 शुरू करके उसको 40 दिन की तादाद मुकम्मल कर लें। मतलब आपने अपने आप को तैयार करना है किस मामलात में? परहेज़ के मामलात में, पढ़ने में नहीं। पढ़ने में तो लोग सूरह कुरैश 1 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन परहेज़ 1 साल से नहीं कर रहे। लेकिन ये 40 दिन जो शुरू के 40 दिन है रजब से पहले के, इसके अंदर आपका मैदा बिल्कुल खाली होना चाहिए। यानी कि बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल अगर करते हैं ना, तो उसका असर हमारे जिस्म में 40 दिन तक मौजूद रहता है। आप ये देखें कि जिन जिन बुजुर्गों ने जितनी भी रियाज़तें करी हैं, उनकी खुराक कितनी कम हो गई, वो किस हद तक परहेज़ करते थे। यहाँ तक कि वो फाके क्या करते थे जबकि उनके पास सब कुछ हुआ करता था। ये नहीं कि उनके पास किसी की कमी थी या उनके पास नहीं था तो वो फाके करते थे।
40 दिन का क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स शराब नोशी करता है उसकी दुआ कब तक? 40 दिन ही क्यों कही थी आपने? क्योंकि उसका असर इंसान के जिस्म, इंसान के बॉडी के अंदर 40 दिन तक रहता है। इसलिए हम अगर कोई गोश्त खाते हैं ना तो उसका असर हमारे जिस्म के अंदर 40 दिन तक रहता है, 41 दिन बिल्कुल ज़ाइल हो जाता है। ये जो 40 दिन है परहेज़ करवाने का मकसद यही था कि आपने अपने अंदर के बर्तन को पूरा साफ कर लेना है। जब बर्तन साफ होगा, जब रजब में आपको तोहफा या आपको जो इनाम नेमत आपको मिलेगी, फिर वो आपके लिए काबिल दीद होगी। इसमें हर किस्म का परहेज़ होगा, तर्के जलाली भी होगा और तर्के जमाली भी होगा। अब जो लोग चाय पीते हैं वो सिर्फ कहवा पी लें। अच्छा, ये तो एक आसान परहेज़ है तर्के जलाली, क्योंकि देखो आपने खाने को आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको सब्जियां खाने को मिल रही हैं, दालें खाने को मिल रहे हैं, फ्रूट खाने को मिल रहा है, ड्राई फ्रूट खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आपकी हर एनर्जी पूरी हो रही है आपकी। लेकिन कोशिश ये की जाए कि खाना अपना कम कर दिया जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप आम दिनों में 4 रोटी खाते हैं, आप कोशिश करें कि इस 40 दिन के अंदर आप 2 रोटी पे आ जाएं, ताकि आप रजब में 1 रोटी पर आ जाएं। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हो आप। एकदम में अगर आपसे कहो ना आप 4 रोटी खाते हो, आपने 1 रोटी खाना है, आप शुरू में जज्बाती हो गए, 1 हफ्ता तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल ठंडे होकर बैठ जाओगे, फिर आपको तकलीफ़ देने लगेगी वही अमल। लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस, हमारी आदत बन जाती है ना, फिर वो हमें इतना पता नहीं लगती, हमें इतनी तकलीफ़ नहीं देती। यानी कि जो काम हमारी आदत में बन जाए, हमारी फितरत में शामिल हो जाए, तो अगर हम उसको कर भी रहे हो ना तो हमें पता नहीं लगता उसके बारे में, हम इजीली आराम से काम कर रहे होते हैं। तो हमने इसको अपनी आदत बनाना है। इस 40 दिन का मकसद, चाहे आप 1111 कर लें, चाहे आप 1900 कर लें, या चाहे आप 313 कर लें, 40 दिन पूरा परहेज़ के साथ कर लें। यानी कि गोश्त का लुकमा आपने मुंह में नहीं रखना है। सर यहाँ पर एक बात ये पूछनी, क्या ये कंपलसरी तो नहीं है रजब के लिए कि हम सवाल पूरा ना करें? हमने तादाद पूरी नहीं करना, तादाद तो हम ज़िंदगी भर पूरी कर सकते हैं, तादाद के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है हमारे पास। हमें उसको फॉलो करना है जो हमें हुक्म दिया गया है। अब 1111 में 1.25 लाख तो नहीं होगी, 1900 दफ़ा में 1.25 लाख तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको उसके ख़ास निसाब और उसके तरीक़े कार पे अगर आप काम करते हो ना तो आपको उसका फैज़ होगा। यानी कि मैं आपको बताऊं 3125 दफ़ा का 1.25 लाख कर लें, आप परहेज़ नहीं करें, आपको फ़ायदा होगा, आपको सवाब मिलेगा। अगर हम अमलियात की दुनिया में कदम रख रहे हैं, अगर हम रूहानियत की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो इब्तिदान में देखें, अगर मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब की अगर मैं बात करता हूँ, दुनिया के तमाम मज़ाहिब की अगर मैं बात करता हूँ, हिंदुइज़्म हो गए, क्रिश्चियनिटी हो गई, यहूदी हो गए, जितने भी हो गए सब, उनमें भी रियाज़त का कॉन्सेप्ट है। रियाज़त वो लोग भी करते हैं, मुशक्क़त मेहनत वो लोग भी करते हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके यहाँ फैज़ कम है, उनके यहाँ रियाज़त बहुत ज़्यादा है और फ़ायदा उनको कम है। और हम लोगों के यहाँ रियाज़तें कम हो गई हैं अब आज के दौर में, और फैज़ हमारा बुज़ुर्गों के वसीले से, उनके तवस्सुल से उतना ही है जितना है, वो उनकी तवज्जो, उनकी रहमत, उनकी करम है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर इब्तिदा रियाज़त की पता है किससे होती है? नफ्स कशी से। हिंदू अगर किसी अपने ज्ञान को बैठता है तो वो भी सबसे पहले अपने मैदे को खाली करता है, वो अपनी ख्वाहिशात को मिटा देता है। मतलब नफ्स कशी का ताल्लुक दुनिया के तमाम मज़ाहिब में है, जिस तरीके से रूहानियत का ताल्लुक दुनिया के तमाम मज़ाहिब में, लेकिन उसकी सूरतें बदली हुई हैं। यानी कि एक असल हकीकत है और एक उसका रिफ्लेक्शन है। उसकी असल हकीकत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हिस्से में आई है,
जो उसका असल है, जो उसका जुज़ है रूहानियत का। और बाकी जिसका रिफ्लेक्शन है वो तमाम मज़ाहिब में आपको मिलेगा किसी न किसी सूरत में, क्योंकि रूहानियत सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है, वो तो हर इंसान के लिए है जो इस दुनिया में पैदा हुआ है। इख्तियार उसने अपने मर्ज़ी से किया है कि कौन सा मज़हब को उसने अपने लिए पसंद किया है, ये उसका अपना ज़ाती फ़ैल है। लेकिन वो अमानत, वो रूहानियत तो उसके अंदर मौजूद है ना। अब मुसलमान हम लोग हैं, हम लोग अगर इबादत करते हैं, रियाज़त करते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर हम क्या करते हैं? पाकीज़गी पैदा करते हैं। यानी कि हुदल लिल मुत्तकीन लज़ीना, कि हिदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए, जो परहेज़गार हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं। या ये नहीं कहा कि इबादत, हिदायत उन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इबादत करता है। किसके लिए? जो तकवे पर इख्तियार करता है। अब रियाज़त की अगर बात है, इबादत की अगर बात है, तो कुछ ख़ास लोग भी हैं जो सारी ज़िंदगी इबादत रियाज़त में लगे रहते हैं। अब कारी है, वो सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाता है, एक लम्हे के लिए भी उसकी ज़ुबान नहीं रुकती, लेकिन वो ये इल्म नहीं जानता, लेकिन वो ये रास्ता नहीं जानता। अगर किसी कारी के पास कोई जादू ज़राफ़ात आ जाए, किसी के ऊपर हाजिरी हो, वो शख्स आ जाए, तो वो उसका उतार कर लेगा, जबकि वो तो सुबह शाम पढ़ रहा है। क्योंकि हर काम के, हर रास्ते के तरीक़ेकार बुज़ुर्गों ने समझाए। अब हमारे दादा मियाँ थे उस्मान अली शाह साहब, आपकी रियाज़त कितनी थी चहल काफ पर, कि आपने सारी ज़िंदगी चहल काफ पढ़ी है। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज़ आ जाया करता था तो वो खुद से दम किया करते थे, नहीं ठीक होता था, बोलते थे जाओ, मैं हुजूर का बोलते थे, उनके पास जाओ। यहाँ तक कि पापा को बुलाते थे, किसका उतार कर भाई। अमलियात की दुनिया अलग है, रूहानियत की दुनिया अलग है। मतलब है कनेक्शन एक ही, रास्ता एक ही है, उसकी दो शाखें निकलती हैं। यानी कि कुछ बुजुर्ग वो अपने रियाज़त में रहकर मकाम वहदियत में चले गए, वो अपने रब की शान में गुम हो गए। और कुछ बुजुर्गों ने ये रास्ता अख्तियार करा, किसके लिए? मखलूक के लिए। यानी कि अगर बुजुर्गों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, तो एक अगर अल्लाह के लिए चले गए, तो दूसरे किसके लिए चले गए? यानी कि एक फ़नाफ़ी मोहम्मदी में चले गए और एक फ़नाफ़िल्लाह में चले गए। और जो फ़नाफ़ी मोहम्मदी में चले गए वो मखलूक की, कि मखलूक के लिए सबसे पहले मोहसिन इंसानियत किसको भेजा? सरकार दो आलम को। जो बुजुर्ग फ़नाफ़ी मोहम्मदी में गए वो फिर इस रस्ते पर आ गए, और जो बिल्कुल फ़नाफ़िल्लाह में चले गए वो फिर बिल्कुल गुम हो गए। वो उनको कुछ हुआ ही नहीं, कुछ उनका कुछ मकसद, किसी किस्म का कोई वो नहीं रहा उनका, कि वो उनकी तजल्ली में गुम हो गए। लेकिन रूहानियत के साथ साथ अमलियात को सीखना भी आज के दौर में नहीं बल्कि हर दौर में ज़रूरी रहा है। अच्छा, इस वक्त आज के दौर में बातिली कुव्वतें बहुत ज़्यादा हैं। बातिल जो कुव्वतें हैं, इस्तदराजी कुव्वतें जो हैं, वो अपने उरूज पर हैं। और इस वक्त दुनिया के ऊपर जो चंद गुरूह है जो इस पर हुक्मरानी कर रहा है, वो इसी के मातहत कर रहा है, इन्हीं इस्तदराजी कुव्वतों के ज़रिए। वो किन कुव्वतों का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो गुरु किन कुव्वतों का इस्तेमाल कर रहा है? वो कर रहा है इंसान के जो आपका जो माइंड है ना, वो उसको कंट्रोल करके। यानी कि कुव्वत हर इंसान में मौजूद है,
पावर्स हर इंसान में मौजूद है। अब उसका इस्तेमाल आपको सही रास्ते पे लेके जाता है और उसी का इस्तेमाल आपको गुमराह कर देता है। यानी कि हमारे अपने अंदर की जो बातनी कुव्वतें हैं, अब मुसलमान अगर इन कुव्वतों को जगाता है तो क्या कहता है कि ये इंसान की रूहानी कुव्वत है, और अगर किसी गैर मज़ाहिब का बंदा इन्हीं कुव्वतों को जगाता है, इसी रियाजत से करता है, तो वो क्या कहता है, ये इसकी अपनी कुव्वत है। यानी कि हम लोग कहते हैं कि उनकी इस्तदराजी कुव्वत है। ये इस्तदराजी कुव्वत है, वो कुव्वत है कि जिन कुव्वतों के साथ शैतान की कुव्वतें शामिल हो जाती हैं और हमारी कुव्वतों के साथ हमारे बुजुर्गों की कुव्वतें शामिल हो जाती हैं। हदीस है ना कि जो शख्स जिस कौम के मुशाबियत अपनी सोबत अख्तियार करता है बरोज़े महशर वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो हम मुसलमानों के अंदर अपने अंदर की कुव्वतों के साथ साथ, यानी कि हमने अपनी कुव्वत को तो बेदार कर लिया, अब जब हमने अपनी कुव्वतों को बेदार करा तो हमारी कुव्वत के ऊपर दो कुव्वतें गलबा करती हैं। एक हमारे बुजुर्गों की कुव्वत है और एक इस्तदराजी कुव्वत है जो शैतानी कुव्वत है। अब ये आपके किरदार, आपके फेल और आपके अमल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कुव्वत किस पर गालिब आती है। ये एक इतना नाजुक और इतना ख़तरनाक रास्ता है कि जिसमें बड़े बड़े लोग गुमराह हुए हैं। जैसे एक फितना उठा था, किसका? गौहर शाही का। अगर गौहर शाही का आप इब्तिदाई दौर देखो, उसकी कितनी रियाजत थी, कितनी मेहनत थी उसकी। बड़े कमाल की रियाजतें थी उसकी, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसके ऊपर किन कुव्वतों का गलबा हो गया? और जो इस्तदराजी कुव्वत है जो उसको हुक्म दिया करती थी, वो उसको इल्हाम समझ बैठा था। तो ये एक ऐसा रास्ता होता है, ये एक ऐसा वक्त होता है कि लम्हों में इंसान बदलते गिरते उठते देखें। इसमें आपकी शेख की कुव्वत आपके साथ होती है, लेकिन कुव्वत कुव्वत को पहचानती है, रूहानियत रूहानियत को पहचानती है। अगर आपके अंदर रूहानियत के अंदर उसकी मोहब्बत शामिल होगी तो वो उस नूर को जब्त कर लेगी, तो आपके शेख आपकी मदद को पहुंच जाएगा और आपको गुमराही से उसको बचा लेगा। वो आपको तंबी करेगा शेख आपका। इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है? कि जब इंसान के अंदर ज़र्रा बराबर गुरूर और तकब्बुर पैदा होता है। कहते हैं ना कि शैतान हर पल कदम कदम इंसान के, यहाँ तक कि उसके खून में गर्दिश है। तो कैसे बच सकते हो आप उससे? जब तक अल्लाह ना चाहे। इंसान के बस का काम नहीं है ये। लेकिन अभी हमारी इब्तिदा क्या है? अभी हमने उसकी तकरार करना है जिसका हमें कहा गया है। अच्छा, सूरह कुरैश की तकरार करने वाला शख्स, सूरह कुरैश का अमल करने वाले शख्स की एक ख़ास बात है कि जो शख्स सूरह कुरैश का अमल करेगा ना, उसके दिल में सबसे पहले उसके शेख की मोहब्बत पैदा होगी। क्योंकि यहाँ मोहब्बत तुम्हारा रब दे रहा है, तुम्हारा रब कह रहा है कि और हमने इन्हें मेल दिया। यानी कि मोहब्बत अता की। और सूरह कुरैश पढ़ने वाला के दिल में सबसे पहले कुछ हो ना हो उसको फ़ायदा, ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि उसके दिल में उसके शेख की मोहब्बत होगी। और यही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। और उसके बाद अगर हम गुमराही की बात करते हैं,
अगर हम गुरूर और तकब्बुर की बात करते हैं, अगर हम शर इस्तदराजी कुव्वतों की बात करते हैं, तो इस्तदराजी कुव्वतें अपने अंदर शर रखती हैं, और शर है हरारत, और हरारत है आग। खैर और शर है ना, खैर जमाली है और शर जलाली है, यानी कि कहर है। जलाल कहर के साथ है ना, और जमाल नूर के साथ है। अब जब इंसान डगमगाता है इस रास्ते पे, जब शर्री कुव्वतें उसके ऊपर गलबा करती हैं, तो सूरह कुरैश पढ़ने वाला इससे महफूज रहता है। क्योंकि उसको महफूज किसने किया है? गर्मी और सर्दी से। किसने? तुम्हारे रब ने। और हमने इन्हें महफूज कर दिया किससे? यानी कि हर किस्म की वो शर्री कुव्वतें जो अपने अंदर हरारत रखती हैं, अपने अंदर ज़र्रा बराबर भी शर रखती हैं, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे वो शयातीन व जिन्नातों में हो, वो तमाम मखलूक़ात में हो, उसको उसने महफूज कर दिया। ये वो रास्ता है जो सुलूक का रास्ता है। यानी कि जो सालिक हो ना, अगर वो सूरह कुरैश को अपने मामूल में रखे खाली, तो उसके ऊपर हालत कब्ज़ कभी भी तारी नहीं हो सकती। क्योंकि सालिक का किसी मकाम में ठहरना भी कुफर है। सालिक का किसी मकाम में ठहरना भी कुफर है। और जो ठहर जाता है फिर वो हलाक हो जाता है। यानी कि हालत कब्ज़ अगर लोगों पर तारी होती है तो वो ऐसा होता है कि जैसे बंदा दौड़ता हुआ शख्स, उसको किसी ने जंजीरों से जकड़ दिया। और हालत कब्ज़ जो इंसान के ऊपर तारी होती है वो दो सूरतों में होती है। एक तो यही इस्तदराजी कुव्वतों का हमला, और एक आपकी अपनी रूहानी कुव्वत है। इंसान की अपनी रूहानी कुव्वतों से भी कब्ज़ तारी होता है इंसान के ऊपर। कब्ज़ की पढ़ाई में रुकावट होता है, किसी जगह पे ठहर जाना। अच्छा, यानी कि उस मकाम से आगे नहीं निकलना। और जब इंसान किसी जगह पे ठहर जाता है ना आकर, तो फिर वो उसके लिए नुकसानदेह बात साबित होती है। और फिर इस हालत कब्ज़ को तोड़ने के लिए बुजुर्गान दीन क्या करते थे पता है आपको? महफिल समा का एहतमाम किया करते थे। किसका एहतमाम किया करते थे? महफिल समा का जो एहतमाम किया जाता था ना, वो मुरीदों की तरबियत के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? मुरीदों की तरबियत के लिए। इसलिए नहीं कि बंदा शोर शराबा करे, उठे जाए, भूले फिर वहीं का वहीं। चलो जी कवालियाँ नहीं उधर चलते हैं, चलो जी कवालियाँ नहीं उधर चलते हैं। कवालियाँ कोई शौक़, कोई फैशन नहीं था। सुलूक के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन महफिल समा को लोग नहीं समझते। जब हालत कब्ज़ तारी हो जाती थी तो शेख अपने मुरीदों के लिए बाकायदा तौर पर एहतमाम किया करते थे। क्यों? क्योंकि जब महफिल समा होती है तो एक रिदम, एक कैफियत, एक सुरूर होता है, एक आवाज़ होती है। फिर बुजुर्गान दीन उस तजल्ली इलाही से उसके कब्ज़ को तोड़ते हैं जो सबसे अज़ल की तजल्ली थी, जो एक शोर था, जो एक ज़ोरदार धमाका हुआ था। लोग आवाज़ की रिदम को भी समझते नहीं है। हमें तो सिर्फ ढोल की आवाज़ें समझ में आ रही होती है, ढोल बज रहा है, लेकिन उस ढोल की आवाज़ के अंदर एक आवाज़ महफूज पोशीदा होती है। और ये वही आवाज़ है जो पूरी कायनात को ठहरे हुए है लेकर।
और जब कायनात ख़त्म होगी तो एक शोर की, यानी कि वो जो सूर जो फूका जाएगा क्या होगा, वो एक साउंड ही है ना, एक आवाज़ ही है ना वो। तो शेख उस आवाज़ का इस्तेमाल करता था उसको तोड़ने के लिए। यानी कि जब इंसान के अंदर एक जब्स की कैफियत तारी होती है, एक वो रक्स की कैफियत में आता है, अपने आप में नहीं होता, फिर उसका अख्तियार उसके ऊपर से ख़त्म होता है। उसका कल्ब बिल्कुल ऐसे वाज़े होता है जैसे अगर कोई सुई भी चुभाए तो उसको एहसास हो उसके कल्ब में। ज़ाहिरी उसको कुछ भी करते तो उसको कोई एहसास नहीं होगा। जिस तरीके से इंसान डॉक्टर ऑपरेट करता है, तमाम अज़ाओं को खोलता है, सामने रखे होते हैं, उस वक़्त उसकी साली की कैफियत बिल्कुल इसी तरह होती है कि उसका ऑपरेशन हो रहा होता है, उसका ऑपरेट हो रहा होता है। शेख उसके, और उस महफिल के अंदर शेख उसकी इस तरह उसकी तरबियत कर रहा होता है। और फिर कुछ बुजुर्गों का तो हालत इसमें ही विसाल हो गया, यानी कि वश्त की कैफियत में ही। और कुछ ही पूरी पूरी मनाजिलें तय हो गई। लोग अभी महफिल समा को नहीं समझते, लोग अभी उनके आदाब नहीं समझते, लोगों को नहीं पता होता कि किस वक्त महफिल में क्या रंग है। और तमाम रंग जो ना तुम्हारी शेख की सूरत में जाहिर हो रहे होते हैं, उसके अंदर से निकल रहे होते हैं, जो साहिब मसनद होता है, जो साहिब मालिक होता है उसका। वो एक शायर कहता है ना कि उस वक्त मुझे भटका देना जब रंग में महफिल आ जाए, ए जज्बा दिल घर में चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए, ए रहबरे कामिल चलने को तैयार तो हूँ पर याद रहे, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। अगर मुरीद अपने शेख की महफिल के उस रंग को पहचान ले तो फिर वो हर रंग में रंग जाता है। कभी जलाली रंग भी आपको दिखेगा आपके शेख पर, कभी जमाली रंग भी दिखेगा आपको उसके इस पर। शेख पे जो रंग होगा वही तमाम मुरीदीन के ऊपर होगा। यहाँ तक कहते हैं कि जब मसनद के ऊपर बैठा जाता है तो बाकायदा दुआ पढ़कर बैठा जाता है महफिल समा की, उसके बगैर भी नहीं बैठा जाता। यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपने बेवजू अगर आपने कोई जुब्बा पहन लिया तो वो भी आपके लिए ख़तरनाक बात साबित है। उस वक्त के जब आप उस निशिस्त पे बैठे, वो आपको हलाक कर देगा जुब्बा, वो आपको। अगर आपने बिना वजू के टोपी पहन ली, ताज पहन ली और आप उस मसनद में जाके बैठ गए तो वही ताज आपको हलाक कर देगा। हम ज़ाहिरी असबाब देखते हैं जबकि असल रंग रूहानियत तो कुछ और ही है। जब कभी हम महफिल समा में होते हैं, हम क्या होता है, हमारी सारी तवज्जो कहाँ मरकूज़ होती है, हमारे शेख के पास। और जब हम काल से हाल में आते हैं तो वही उसी सूरत में आते हैं ना, जो एक रिदम बनती है, जो एक साउंड निकलता है, जो एक लय होती है, एक रेज होती है, वो बरकी रेज जो आपके मन के तार को हिलाती है, जो उस कनेक्शन को जोड़ती है, जो आपके अंदर रोशन कर देती है, यानी कि न्यूट्रल ऑफ फेस का काम करती है। लेकिन अगर तुमने उस महफिल को उसके एहतमाम के ऊपर, यानी कि उसकी जो असल कायदे कवानीन है
उसके मुताबिक अगर आप नहीं करते तो फिर वो खराफात पैदा होती हैं। अब मैं किसी की महफिल में नहीं जाता, बहुत कम, शादिर और नादिर, मैं अगर कहीं चला गया तो चला गया, या अगर कोई ज़बरदस्ती ले गया मुरीदों में से, कोई शागिर्दों में तो चला गया, वरना नहीं। अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता, अपनी मर्ज़ी से शायद ही मैं कभी गया हूँ अपने मियाँ हुजूर की महफिल के अलावा, किसी की महफिल में मैं नहीं जाता। क्यों? जबकि वहाँ जो हो रही है वो भी तो बुजुर्गों की है। अगर आदाब का ख्याल नहीं रखा गया हैं? आदाब का ख्याल नहीं रखा गया हो, आदाब का ख्याल नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जिस रंग में देखूं तो उसी को देखूं, जिस महफिल में देखूं तो उसी को देखूं, वरना मैं नहीं जाता। बस। क्यों? क्योंकि आप देखें ना कि आज के दौर में हम अपनी सबकी मिसाल ले लेते हैं। अभी महफिल में जाते हैं, हमारे अंदर एक कैफियत होगी, सारे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सब रश कर रहे होंगे, ठीक है। महफिल ख़त्म होगी, उसके बाद फिर क्या कैफियतें होंगी सबकी। कोई चाय पीने चला गया, कोई खाना खाने चला गया, कोई गप्पे लगाने चला गया, कोई सिगरेट पीने चला गया, कोई बाहर जाके पान खाने चला गया, कोई कुछ करने चला गया। तो आपको उससे महफिल से क्या फ़ायदा हुआ फिर? भाई सुर तो वही है ना, सुरूर तो वही है ना, रूहानियत तो वही है ना, फैज़ तो वही है ना, तो आप पे क्यों नहीं असर किया उसका? है ना कि जब हम किसी की नात ख्वानी की महफिल में जाते हैं या हम किसी मस्जिद के अंदर जाते हैं जो कोई छोटे से जिक्र और अस्कार की महफिल होती है, हमारी कैफियत अलग होती है। अल्लाहू अल्लाहू खूब जिक्र चल रहा होता है, बड़ी एक रिदम बन रही होती है, एक कैफियत बन रही होती है, एक मज़ा आ रहा होता है, एक सुरूर सा मिल रहा होता है, एक सुकून सा मिल रहा होता है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, कुछ वक्त गुजरता है, फिर हमारी कैफियत आहिस्ता 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 नॉर्मल हालत में क्यों वापस लौट जाती है? कि आपकी रूहानियत ने उस जिक्र को कबूल नहीं किया क्या? बताएं। अगर कबूल करती तो वो कैफियत कभी ना निकलती। तो जब आपके अंदर की रूहानियत ने उस जिक्र के कबूल नहीं किया तो फिर आपको जिक्र करने का फ़ायदा क्या हुआ? क्यों बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, एक शायर कहता है ना कि महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, ज़िंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। आपकी ज़िंदगी पूरी इबादत है, आपका चलना फिरना उठना बैठना सोना खाना पीना, यहाँ तक कि अपनी बीवी के करीब भी जाना, ये सब इबादत है। लेकिन कब? कि जब आपके अपने अंदर की रूहानी क़ुव्वतों ने उस जिक्र को तस्लीम कर लिया। एक बुजुर्ग का वाक़या है, उनकी बीवी थी, तो वो उनको एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था रोज़ के लिए। तो कश्ती वाला उनसे पैसे लेता था, वो बड़े वो होते थे। एक वक्त पैसे ख़त्म हो गया कि उसकी बीवी ने अपने शौहर को कहा कि भाई अब मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, अब मैं उधर कैसे जाऊं? तो उन्होंने कहा अच्छा तू एक काम कर, एक खीर पका और खीर ले जाके जा और दरिया को कहे, दरिया के पास जा और उससे ये कहे कि तू मुझे रास्ता दे, मैं तुझे कसम देती हूँ उसकी कि जिसने अपनी बीवी को कभी नहीं छुआ,
कभी उससे सोहबत नहीं करी। उसकी बीवी ने कहा क्या बोल रहा है ये, अपना नाम लेके बोल रहा है। कहा तुझे दरिया रास्ता दे देगा। वो सोचे शुभेपन में कि मेरा शौहर मुझसे ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि बीवी से ज़्यादा राज़दार कौन होता है। खैर उसने खीर बनाई, वो चले गई, उसने दरिया के पास ये अल्फाज दोहराए, दरिया ने रास्ता दे दिया। दरिया ने उसको, वो चली जाती थी। तो उसने बोला कि ये बात अगर सच है तो तू मुझे कसम खा के बता कि तूने मुझसे सोहबत नहीं की क्या। शौहर बोलता है नहीं। मैंने अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं की, मैंने अपने नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं की। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सच्ची शहवत इंसान को 40 दिन में एक दफ़ा होती है। कितने दिन में? और इंसान जब उस शहवत पर भी गालिब आ जाता है तो फिर वो रब की रज़ा में चला जाता है। वहाँ उन बुजुर्ग का मामला ये था। सच्ची शहवत, हकीकी शहवत इंसान को 40 दिन में एक मरतबा होती है। इसी तरीके की सच्ची भूख भी इंसान को 40 दिन में एक ही दफ़ा लगती है। हम जितने भी सुबह दोपहर शाम खाना खा रहे होते हैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कि जी हमारे एनर्जी रखेगी, बरकरार रखेगी, हमारी सेहत अच्छी होगी, वरना हम कमज़ोर हो जाएंगे। जबकि परहेज़ से का ताल्लुक़ कमज़ोरी से नहीं होता। आप ये ना सोचना कि हम परहेज़ करेंगे तो हम कमज़ोर और लागर हो जाएंगे, हमारा जिस्म ढल जाएगा। मेरी सेहत तो ऐसी थी कि जब कोई तेज़ हवा चलती थी ना, मैं 3 जगह रुक के बैठ के जाता था। जब पापा कहते थे बेटा चाय लिया होटल से जाके, जब कोई पापा के पास मेहमान आता था, कोई हमारे पीर भाई आते थे, पापा के पीर भाई आते थे, यानी कि हमारे चाचा पीर आते थे जब, और इतनी दूर था कि ये पापा का दवाखाना है और तकरीबन 40 से 50 कदम है, और हर 10 कदम पे मैं बैठ के जाता था उठ के। कितना कमज़ोर हो गया होऊंगा मैं। लेकिन वो सब कुछ था वक्ती। सारे लवाजमात, सारी नेमतें आपके पे टेबल पे रखी हों खाने की, और अगर आपको लोग ये कहें कि खाओ, आप बोलो मेरा परहेज़ नहीं है, तो आपने किस पे जबर किया? आपने किस पे सब्र किया? जबकि हलाल है ना सब कुछ, ऐसा भी नहीं कोई हराम हो। अपनी ख्वाहिश। अच्छा, हम जो कुछ ज़ाहिरी कर रहे होते हैं ना, हमारा मन अंदर से वाकिफ़ होता है हमारी हर एक्टिविटी से। अच्छा, हम ज़ाहिर को संभालने की कोशिश करते हैं, अपने बातिन को भूल जाते हैं। जबकि हकीकतन अगर देखा जाए तो बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगी पूरी कहाँ सर्व कर दी? अपने बातिन को बनाने के लिए। आप तमाम बुजुर्गान दीन की सवाने हयात उठा के पढ़ लें, यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक उठा के आप देख लें, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितना खाना खाया होगा। सलाम उस पर कि जिसने बादशाहत में फ़कीरी की, कि ऐसा रसूल जो अपनी उम्मत के लिए उसने अपना खाना पीना सोना हर चीज़ तर्क कर दी थी। 63 बरस की ज़िंदगी में अगर आपकी पूरी हयात मुबारक का खाना देखें तो कितना होगा कि जितना हमारा पूरे महीने में होता है या 6 महीने में होता होगा। और कितने दिन फाकों से गुजरते थे, जबकि वो फाके कर रहे हैं कि जिसको जिब्राइल आके वही कर रहे हैं। यानी कि एक महबूब के लिए तो मैंने सलवा उतार दिया,
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए आसमान से उतरता था, तो क्या सहाबी रसूल और सरकार दो आलम के लिए नहीं उतर सकता था? आलीशान उतर सकता था। लेकिन आपने और सहाबी रसूल ने किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर दी। लेकिन फिर वक्त लौटा भी, और वक्त लौटा कैसा लौटा कि बैतुल माल में कितना माल होता था कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था, और यहाँ तक कहा जाता था कि फला पहाड़ पर डाल दो। तो हर दौर हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन इसमें कामयाब वही होता है कि जो शुरू की मुशक्क़त और तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेता है। अल्लाह तबारक ताला कुरान में कहता है ना, और तुम क्या समझते हो तुम यूँ ही जन्नत में चले जाओगे? तुम क्या समझते हो तुम यूँ ही जन्नत में चले जाओगे, जबकि तुम अभी आजमाई भी नहीं गए। अच्छा, अगर तुम खुद नहीं करोगे ना, फिर वो तुम्हें खुद करेगा जबरी। ये भी बात है। मतलब होना तो है, चाहे वो तुम्हारी औलाद की सूरत में तुम्हें आजमाए, चाहे वो तुम्हारे माल की सूरत में तुम्हें आजमाए, चाहे वो तुम्हारे रिस्क को तंग करके तुम्हें आजमाए या रिस्क को कुशादा करके तुम्हें आजमाए, चाहे वो तुम्हारी औलाद को लेकर आजमाए या औलादे और मजीद देकर आजमाए, आजमाइश ज़रूर है उसकी, आजमाता ज़रूर है वो, तुम पर आजमाइश ज़रूर है। अच्छा, उसकी आजमाइश बहुत सख्त है बनिस्बत उसके दोस्तों के, तो उसके दोस्तों की मान लो, उससे बच जाओगे। उसके दोस्तों की मान लो बस, क्योंकि वो अपने दोस्तों पे मेहरबान है। देखो, तुम अल्लाह को नहीं मानो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी शान पे। तुम उसकी इबादत नहीं करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम उसको कुछ भी ना कहो और कुछ भी ना करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम उसके दोस्त को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ पहुंचाओगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो ऐलान जंग करता है फिर, कि जब तुम उसके दोस्तों के खिलाफ साजिशें करते हो। अच्छा, वो तुम्हें ढील भी देगा, इब्तिदान में तुम्हें ढील देगा, और तुम ये समझोगे कि मैं हक पर हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, तुम ये समझोगे कि मैं हक पर हूँ। वो ढील देता है, लेकिन जब रस्सी खींचता है, अच्छा जब परहेज़ करोगे ना आप, तो आपके अंदर एक कैफियत पैदा होगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम परहेज़ करते थे ना, हम जिस घर के अंदर जाते थे ना, या अपने घर में जाते थे, अगर उसमें गोश्त बन रहा होता था या गोश्त बना होता, तो हमें पूरे घर में से कच्चे गोश्त की बदबू आती थी। किसी कच्चे गोश्त की बदबू आती थी। यानी कि एकदम नहीं होता। मुझे तो तकरीबन 7 साल हो गए थे परहेज़ करते हुए उसी हालत में। हाँ, 98 से लेकर 97, 98 से लेकर 2006, यहाँ तक कि जब मेरी शादी थी उस वक्त भी मेरा परहेज़ ही था, जहाँ तक मुझे ख्याल है 2005-06 की बात है। उसके बाद जाके मेरा परहेज़ खुला था। ये सब्ज़ी का आप फरमा रहे हैं खाने के लिए, तो सब्ज़ी पकाने में लहसुन, प्याज, अदरक डाला जाता है, तो उससे मामला में रुकावट नहीं है? देखो, अगर उसमें स्मेल है, कच्ची है, तो वो परहेज़ में आएगा। अगर भूनकर पकाया जाए तो फिर उसके भूनकर पकाया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो चाय के लिए भी कभी वो निकल आया है? किसका?
चाय के लिए जो टी वाइटनर निकला है, अब तो बहुत कुछ निकल गया। मैंने वीडियो वगैरह ये देखा ना, उसमें हकीकत में टी वाइटनर है। अच्छा। हाँ, छोटे डब्बे वगैरह है ना, ये कप शप वगैरह, उसके मैं फॉर्मूले पढ़ रहा था। हाँ हाँ, ये ऑल पर हो गया, ये दूसरे बड़े बड़े ब्रांड के हो गए, उसमें लिखा होता है ये बाकायदा दूध नहीं है ये। टी वाइटनर है, हाँ, केमिकल्स है ये, केमिकल से है। लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक है, वो आपकी सेहत का दुश्मन है ना। आप 2 घड़ी मज़े के लिए तो पी लोगे, लेकिन वो अंदर क्या करेगा आपका हाल। हमारी अब तबई उम्र कम होती जा रही है। सही बात है। अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी शायद, वो उसमें उसका दारो मदार ही सिर्फ क्या था, आपकी खुराक। आप चाहो ना, आप चाहो खुराक के ज़रिए, अगर आपकी तबई उम्र 40 साल है तो आप 80 बरस ज़िंदा रह सकते हो। आप एक बात देखना, अगर आपने नस्ली यहूदियों को देखा है ना, नस्ली यहूदियों को, वो आपको परहेज़ में मिलेंगे। अच्छा, नस्ली जो यहूदी होगा ना, वो हराम नहीं खाएगा, वो शराब नहीं पिएगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, यहूदी शराब नहीं पीता, यहूदी हराम नहीं खाता, ज़िबा किया हुआ खाता है। अगर आप यहूदियों को देखें ना, वो तुम्हें हमेशा परहेज़ में मिलेंगे और लिमिटेड उनकी खुराक होगी, और उनकी खुराक में अक्सर पैसा इस्तेमाल पता है किस चीज़ का होगा, एक दही का और ड्राई फ्रूट का। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स डेली दही खाता है वो मर क्यों जाता है, यानी उसको मरना नहीं चाहिए। दही खाने वाले को मौत नहीं आएगी। और ड्राई फ्रूट आपकी ज़िंदगी को बहाल करते हैं। हमारी ज़िंदगी और मौत क्या है, हम मरते क्यों हैं? हम तो ये कहते हैं ना कि हमारा वक्त आ गया। अब वक्त आ गया, लेकिन उस वक्त ने आपके जिस्म में क्या तगय्युरात पैदा किए जो वक्त आया। अल्लाह तबारक तआला कहते हैं ना कुरान में कि और हमने मौत मुकर्रर कर दी है और मरना ठहरा दिया है, और जिसका मरना जहाँ ठहराया वो वहाँ पे खुद पहुँच जाएगा। यहाँ तक कि फरमाता है कि तुम अपने आप को बड़े बड़े किलों में भी बंद कर लो, मौत तुमको वहाँ भी ढूंढ लेगी। मौत और ज़िंदगी क्या है? हमारे अनासिर की अज्जाए तरतीब ज़िंदगी है, और इन्हीं तरतीब का बिखर जाना मौत है। और अगर आप अपनी खुराक के ज़रिए इसी अनासिर की तरतीब को यकसां रखते हो, आप देखो जितने भी बड़े बड़े काबिल लोग गुजरे हैं उनकी खुराक कितनी कम रही है। आप जितने भी नफीस, आप हुक्मा को देखें, आप हकीमों को देखें, आपको कैसे मिलेंगे? बिल्कुल दुबले पतले कि 90 बरस की उम्र में भी उनके चश्मा नहीं लगा होगा। अगर हम आज से 50 साल पीछे चले जाते हैं और हुक्माओं को देखते हैं, हकीमों की ज़िंदगियों को वो करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें हकीम हिकमत की पढ़ते हैं, जब उनकी तस्वीर देखते हैं तो आपको कैसे मिलेंगे? ऐसे दुबले पतले। परहेज करने वाले। आपकी ज़िंदगी और मौत का दारो मदार भी आपकी परहेज पर है। आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल कर लें। कंट्रोल करने से मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दें सब कुछ खाना पीना। आप वो चीज़ खाएं जो आपके मिजाज को सूट करे, उस चीज़ को तर्क कर दें जो आपके मिजाज के अपोजिट हो। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कि जब कोई हम ऐसी खुराक का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मिजाज के मुख्तलिफ होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। हकीम अजमल खान साहब, आपकी खुराक बिल्कुल लिमिटेड थी,
आप लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि इंसान को सुबह का नाश्ता ऐसा करना चाहिए जैसे बादशाह करते हैं। कैसा करना चाहिए? जैसे बादशाह करते हैं। और दोपहर का खाना यानी कि सहपहर का खाना ऐसा खाना चाहिए कि जैसे वज़रा खाते हैं। पाकिस्तानी वज़रा की तरह नहीं, ये उस वक़्त के वज़रा की तरह। और रात का खाना ऐसा खाओ जैसे चोर खाता है। और हमने बिल्कुल इसको उलट कर दिया इसका। हमारा देखें रात का खाना बादशाहों की तरह होता है जी, डिनर है, ऐसा ही है ना। सुबह का नाश्ता जितने भी बैठे हुए कोई भी पेट भर के नहीं करता होगा, सब भागी दौड़ी के अंदर, कोई पापा लेके बैठा हुआ है, कोई दूध लेके, कोई चाय के साथ, कोई डबल रोटी के साथ, किसी को कुछ नहीं मिला चलो रात में बिस्किट ले लूँगा मैं। और कभी दिन हुआ नसीब से हलवा पूरी मिल गई तो पेट भर के खा लिया, वरना सुबह का नाश्ता नहीं खाते हम लोग। जबकि सुबह का नाश्ता अच्छा करना चाहिए इंसान को, उसकी अच्छी सेहत के लिए। लेकिन अब मसला ये है कि सुबह से क्या मुराद है, सुबह से क्या मुराद है। हमारी सुबह तो होती है 12-1 बजे, ये सुबह तो नहीं है। अगर इसमें तुम पेट भर के खाओगे तो तुम्हारा मैदे ख़राब होगा। असल सुबह सादिक है, फजर का टाइम है। अब बताओ उस वक्त 6-7 बजे कौन उठेगा? अब जब आप 7 बजे आप नाश्ता करोगे तो आपको कितने बजे भूख लगनी शुरू हो जाएगी? 10-11 बजे। और आप फिर अपने सेहत देख लीजिएगा। लेकिन मसला ये है ना, अब हम लोग अपनी रूटीन के इतने आदी हो गए कि अब हम चाहें भी ना ये करना तो हम नहीं कर सकते। जैसे आपने ग़िज़ा की बात की, तो अब ये ग़िज़ा में भी कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कुछ ग़िज़ा ऐसी होती है जो हर तासीर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं स्पेशली जो पढ़ाई करने वाले हैं? देखो उनके लिए सबसे बेहतरीन है आलू। आलू के बारे में कहा जाता है कि ये गरीबों का सेब है और दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला सब्ज़ी क्या है और सबसे ताकतवर है। और ये ऐसा है आलू कि हर मिजाज को फ़ायदा करता है। लेकिन हम इसकी हालत को बदल देते हैं, हम उसके जो मिजाज होता है ना उसको बदल देते हैं। किसके ज़रिए? मुख्तलिफ मसालों के ज़रिए। कभी हम आलू की कतलियाँ बना लें, कभी गोश्त के साथ बना लें, कभी चिप्स बना लें, कभी हमने दूसरे मिजाज के गरम मसाले डाल दिए तो उसका मिजाज हमने बदल दिया। अब आलू को शकरकंदी के साथ मिला के खाओ, आपका वेट ऐसा बढ़ाएगा कि अगर दुबला पतला बंदा आलू को शकरकंदी खाना शुरू कर दे तो कुछ दिनों बाद ऐसा हेल्दी हो, चेहरे पे गुलाबी आनी शुरू हो जाएगी उसके। हैं? हाँ। तो ये इसमें फ़ायदा होता है। अपने खुराक के अंदर जो ना हमेशा फ्रूट का इस्तेमाल रखो हर दिन, चाहे 2 दाने अंगूर ही क्यों ना हो, लेकिन रखो ज़रूर फ्रूट का इस्तेमाल। क्योंकि एक वक्त में आके ना आपका जो जिसे में ना 24 घंटे में चीख कर पुकारता है फल को। अब आप देखिए कोई सालन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बना होता है, आप 2 रोटी की जगह 3 रोटी खा लेते हैं। और अगर कोई सालन आपकी मर्ज़ी और आपके मिजाज के मुताबिक नहीं बना होता, चाहे वो कितना ही अच्छा लग रहा हो दूसरों को, आप 1 रोटी भी नहीं खा सकते। क्यों? जबकि सालन है। अच्छा, हम जो चीज़ खाते हैं ना हम अपनी मर्ज़ी से नहीं खाते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जितने भी लोग बैठे हुए ना कोई भी अपनी मर्ज़ी से खाना नहीं खाता। उसका दिमाग उसको पैगाम दे रहा होता है कि ये खाना तेरे लिए
मेरे तमाम आज़ाओं के लिए फ़ायदेमंद है, तू खा। और जब एक लिमिट आती है ना, आपका दिल भर जाता है। हम कहते हैं दिल भर गया, जबकि दिल का क्या ताल्लुक खाने से? भाई खाना दिल खा रहा है तुम्हारा, जो दिल भर गया। वो आपका दिमाग आपको इंडिकेट करता है कि बस ये तुम्हारी लिमिट खुराक है। अब जब तुम इसी दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेते हो ना रियाजत के ज़रिए, फिर तुम्हारा दिमाग वो बताता है कि जो तुम्हारे लिए ज़रूरी होता है, जो तुम्हारी ज़िंदगी को कायम रखता है। दिमाग भी नहीं बताता, वो भी बहुत होशियार है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दिमाग को बादशाह का लक़ब दिया है बुज़ुर्गों ने। और बाकी जितने भी हमारे जिस्म के आज़ा हैं ना जो काम करते हैं, वो सब उसके वज़ीर हैं, वो सारे दिमाग के मातेहत हैं। खाली दिमाग की क़ुव्वतों के बारे में मैं आपको बताना शुरू कर दूँ ना, आप रूहानियत को भूल जाओ। खाली दिमागी क़ुव्वतों के बारे में आपको बताना शुरू कर दूँ, जो इसके इनबिसात और इनकिबास का जो अमल है, जो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव रेस का जो अमल है इसका। इंसान अल्लाह तबारक ताला ने ऐसा बनाया है कि इसके नहीं आती समझ इसकी कि क्या है ये, नहीं वाकई नहीं समझ आता कि इंसान क्या है। कभी वो ये कहता है कि मैं हूँ, हाँ, कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ। वो किस में समा रहा है? इसके अलावा कभी उसने कुछ कहा है कि मैं फ़लाँ जगह पे हूँ? यानी कि उसने इंसान को बिल्कुल क्या अपने रहने की जगह के लिए बनाया है। बहुत सख्त अल्फाज है ये, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। ये बहुत एक राज है ये, कि वो कहता है कि मैंने आदम को अपनी सूरत पे बनाया। और फिर वो तुम्हारे अंदर जलवा अफरोज हुआ, फिर उसने तुम्हारे कल्ब पे अपना तख्त लगाया उसकी ज़मीन पर। फिर वो शान से बैठा, फिर अल-मुतकब्बिरों की तजल्ली हुई। उसके वजूद को हिला दिया। फिर उसने कहार की तजल्ली की, फिर उसको बर्बाद कर दिया, और फिर खुश हुआ। फिर जब वो खाक हुआ, फिर वो ज़र्रा अपने असल में जुड़कर असल की जानिब लौट गया। ये इंसान की ज़िंदगी की हकीकत है। हम झगड़े में पड़े हुए, फलां ये है, फलां वो है, फलां ये है, फलां ऐसा है, फलां वैसा है। लोगों की उम्मीदों का तुमसे वाबस्ता होना, ये भी अल्लाह तबारक ताला की एक तुम पर एक रहमत है, एक नेमत है। तुम्हारा काम जितना है तुमने उतना करना है। चाहे तुम उसकी काउंसलिंग कर लो, उसके लिए कोशिश कर लो, उसका नतीजे तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसका वो किसके हाथ में? कि जिसने तुम्हें भेजा है। इस्लाम के अंदर रबानियत को मना किया गया है। यानी कि अगर कोई बंदा सिर्फ मवाहिद हो जाए ना, तो वो भी गुमराही के रास्ते पे चल बैठता है।
उसको हमारी इबादतों की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह तबारक ताला कुरान में पता है क्या कहता है? कहता है और अगर हम तुम्हें औरों के मुकाबले में अगर ज़्यादा रिस्क देते हैं तो वो इस वजह से कि तुम लोगों की मदद करते हो। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा रिस्क कुशादा हो जाए तो अपने रिस्क में लोगों को शामिल कर लो। आज के दौर में इंसान सबसे ज़्यादा परेशान किससे होता है? अपने, और उसके परेशानी के सबसे ज़्यादा असबाब उसके अपने हाथों से बिगाड़े हुए हालात होते हैं। अपने हाथों से बिगाड़े हुए अपने ही हालात होते हैं उसके। जबकि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क कभी भी तंग नहीं करता। अगर बैठे बैठे आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हारा रिस्क कुशादा हो जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई कमाल था तो तुम्हारा रिस्क कुशादा कर दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने दूसरों का रिस्क भी तुम्हारे सुपर्द किया है। तुम्हारा तो उतना ही था कि जितना जिस हाल में तुम थे। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि बेटा जो तुमने खा लिया, क्या वो तुम्हारा था। जो तुमने पहन लिया वो तुम्हारा था। जो तुमने रख दिया वो तुम्हारा नहीं है। वो तुम्हारा, लेकिन हिसाब तुमने देना है उसका कि तुमने रखा कहाँ है। तो ये बात है। अच्छा हुजूर, अभी 1900 की तादाद में सुल्फ़ दिनार के नक्श की अगर वो दिन में या रात में, वो किसी भी वक्त आप नक्श की ज़कात जो अदा कर रहे हैं वो करते हैं। बाकी ये जो 1900 मरतबा का कहा गया है चांद की 19 तारीख से, आज क्या तारीख हो गई? 14 तारीख है चांद की। ठीक है, तो ये जो 40 दिन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तैयार करने के लिए है। चाहे आप 1912 से तैयार कर लें या फिर आप 1111 से तैयार कर लें। नहीं तो आप, अगर हिम्मत नहीं है आपके अंदर, तो आप 313 बार करके भी कोशिश करके देख लें, परहेज़ करके। अगर 313 बार में 40 दिन आप रख सकते हैं, परहेज़ कर लिया, तो आप रजब में के लिए तैयार हो। पढ़ना हमारा मकसूद नहीं है। क्या एक होता है मुजाहिदा, एक होता है मुशाहिदा। आई ना बात समझ में? मुशाहिदा हकीकी उसको नसीब होता है जो उस रास्ते को समझता है, और मुजाहिदा हर एक को होता है। मुशाहिदा किसी किसी को होता है। हमारा किसी भी के ऊपर बर्डन डालना नहीं है या उस पर बोझ डालना नहीं है। वो अपनी बिसात के मुताबिक तायुन कर ले कि 313 का तायुन कर ले, 1111 का कर ले या 1900 मरतबा कर ले, क्योंकि हर शख्स 1900 बार नहीं कर सकता। हर शख्स, हर ख़वातीन 1111 बार नहीं कर सकती। अब 313 की तादाद कर लें। ये 3125 का एक ही निशस्त, कौन सा? 3125। वो जब 40 दिन का करते हैं सवा लाख, वो एक निशस्त, एक ही निशस्त नहीं, क्योंकि एक निशस्त की तासीर अलग होती है अपनी, उसकी कैफियत अपनी अलग होती है। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूँ ना कि 3125 बार पढ़ो, आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। आप जज्बाती होकर ना 2-3 दिन तो पढ़ लोगे, एक हफ्ता पढ़ लोगे। एक धुआंधार तकरीर करे और आपने जज्बा चढ़े आपके अंदर, एक हफ्ता करे, उसके बाद आप बिल्कुल ठंडे होकर बैठ गए, तो फ़ायदा इसी तकरीर का। हमें अपने अंदर जोश तकरीर से पैदा नहीं करना, इखलास के साथ करना है, सुकून के साथ करना है, उस तरीक़ पे करना है जो हमारे बुज़ुर्गों का है।
यानी कि 313 बार कर लें, 40 दिन तैयार परहेज के साथ। 1111 बार कर लें 40 दिन परहेज के साथ। 1900 बार कर लें बिल्कुल परहेज के साथ। फिर जब आपको ये 2 से 3 महीने गुजरेंगे ना परहेज के अंदर, फिर शाबान में आप अपने आप को और अपने कैफियत को देखना। कि जब बिल्कुल इख्तिताम का वक्त होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पैर भी हवा में पड़ रहा है। क्या या ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप स्विमिंग पूल में कूदे हो कभी, कैसा लगता है आपके पैरों को? बिल्कुल हल्का हल्का। और स्विमिंग पूल से नहा के जब अपने बिस्तर पे लेटते हो, आपको ऐसे महसूस होता है कि जिस्म की कैफियत क्या है, कि जैसे बंदा रेलगाड़ी का सफ़र करता है और जब सफ़र से अपने मंजिल को उतरता है, घर में आके सोता है, तो वही शोर उसके ऊपर बज रहा होता है, उसकी एक सुरूर बन रहा होता है, एक कैफियत बन रही होती है उसकी। तो ये तो खैर चलता रहता है। और कुछ पूछना है इस 40 दिन के लिए? ये करवा रहे किस लिए 40 दिन तो, मतलब ये अब तो आप उसके लिए करा रहे हैं कि परहेज हो, इसका मतलब वो मुशाहिदा है असल मकसद? कुछ भी नहीं, हमारा काम मुशाहिदे का नहीं है, हमारा काम सिर्फ परहेज करना है बस। एक बेस बनानी है। अच्छा, बेनियाज सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बुजुर्गों के पास कोई भी कोई चीज़ लेके जाते हैं कि ये कर रहा हूँ तो अपने नफ्स के लिए कर लो, तो बंदा तो इंसान है, बशर है, उसकी ज़रूरत है, तो फिर वो क्या बेनियाजी की तरफ लेके क्यों जाते हैं और बेबसी की तरफ क्यों लेके जाते हैं? बुजुर्ग कभी भी बेनियाजी की तरफ लेके नहीं जाते, वो तो उसके ज़र्फ़ के मुताबिक उसको देते हैं। लेकिन लेने वाला कौन है ये देखना पड़ता है, लेने वाला अहल है या नहीं। बाप को अपनी औलाद का पता होता है। कोई भी बुजुर्ग अपने मुरीदों पे तशद्दुद नहीं करता, उस पर जबरन उस पर वो नहीं करता। कि किसी एक जगह पे मखसूस इस्तेमाल करना चाहिए या जगह चेंज कर सकता है बना? कोशिश तो यही है, बेहतर तो यही है कि एक जगह का तयन कर लें। अगर किसी बंदे की मजबूरी है तो वो चेंज कर सकता है। मजबूरी हो तो एक अलग बात है। हमारी जो एक छोटी सी खोली थी उसके अंदर मैंने 4 साल गुजारे थे। मतलब मैंने सन 2004-05 तक, जब तक मेरा परहेज चला, यानी कि 90 से लेके परहेज तक 7-8 साल तक, मैंने अपने शहर से कदम बाहर नहीं निकाला। कराची से बाहर कदम नहीं निकाला मैंने। मुझे नहीं पता था लाहौर कितनी दूर है, लाहौर कहाँ है। मुझे हैदराबाद का नहीं पता था, हैदराबाद कहाँ है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ अपने खोली से अपना मतलब पापा का, वहाँ से दोबारा खोली से दोबारा मतलब, बस मतलब जाते थे, खोलते थे, सफाई करते थे, दवाएं बनाते थे और अपना खोली में आ जाते थे। फिर मतलब जाते थे, दवाएं ख़त्म हो गई, फिर यहाँ से मार्केट जाते थे, दवाएं ख़रीदते थे, वहाँ से मतलब आते थे, मतलब से आते थे। सिर्फ इस 3 सर्कल में मैंने अपने पूरे 6-7 साल गुजारे और मैंने चौथे कोने पे पलट के नहीं देखा कि वहाँ पे क्या है। लेकिन जब वो वक्त गुजर गया, फिर मियाँ ने हर जगह घुमाया। यहाँ तो लोगों को कुछ काम बताओ हुजूर, वो पाकिस्तान टूर पे जाना है, ज़रा फैमिली जा रही है, मैं अकेला रह के क्या करूँगा। मैंने कहा अच्छा भाई जा, चले जाओ, घुमा कर लियो। तो अब इसको को बताओ क्या होगा। जैसे आपने पहले बताया था कि आप करते थे, और जब पॉइंट वाली जो प्रैक्टिस करते थे, जैसा आपका रूम होता था, आज भी ऐसे ही रूम है। एक कारखाना तो आज भी उसी हाल में, लेकिन एक जो है ना वो टूट के करंट आज जो अपनी रियासत करते हैं, हाँ उसी तरह का बना हुआ छोटा सा है। और आज के दौर में नहीं, आज के दौर में सिर्फ मेरा पढ़ाई का एक स्टोर है, वो अलग है।
मैं सिर्फ पढ़ाई करने, अपने मेडिटेशन करने, जो मेरी प्रैक्टिस चल रही है, मैं वहाँ अपने स्टोर में जाता हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। स्टोर छोटा होगा, लाइक तकरीबन 4x4 का होगा, जैसे वो 4x6 का होगा। एक वीडियो में आया था, मतलब वो सो नहीं सकते वहाँ, लेट नहीं सकते आप। बैठ में आज भी इतना बड़ा ही है वो, उसको सो नहीं सकते आप। स्टोर है वो, मैं सफाई करवा के वहाँ अपने रात को पढ़ाई बैठता हूँ, और उसके बाद जब अपने काम पूरा हो जाता है, वहाँ दरवाज़ा लॉक किया, अपने कमरे में आया, अपने बीवी बच्चों के साथ हम बस हो गए। आज की रूटीन। वरना पहले तो जिस जगह पढ़ते थे उसी जगह सोना होता था, और अगर तुम गलती से कहीं चले गए, आप सो नहीं सकते। इसी वजह से हमारी रात हमेशा अपनी ही जगह पे गुजरती थी। 7 साल मैंने एक जगह पे रात गुजारी है जी। ऐसा नहीं कि नानी के घर रुकने गए हम वहाँ रुक गए, दादी के घर रुकने गए, चचा के घर रुकने गए वहाँ रुक गए, नहीं, हमने ऐसा वक्त नहीं गुजारा। और फिर उसका सिला भी तो है ना, यानी कि उस वक्त तक जो भी हुजूर ने कहा हमने किया। लेकिन अब आज के दिन में अगर मियां हुजूर कहे ना कि वाजिद ये अमल करना है, इस तरह से नहीं होगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर मैं करूँ भी ना तो 2 4 6 दिन करूँगा, फिर वो छूट जाएगा। अब सिलसिले की जिम्मेवारी तो बढ़ गई है ना भाई। एक शख्स पहले मशीन बनाता है एक जगह पे बंद होकर, बड़ी मेहनत करके मशीन बनाता है, उसके बाद से वो मशीन को ले जाके रख देता है। अब वो मशीन का काम क्या है? टाइमिंग में कितना फर्क हो सकता है बिजनेस? उसके लिए वही टाइम होना चाहिए, 8 बजे बैठे तो 8 बजे बैठना है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा। हम अपना टाइम जब रखते थे तो हम इशा के बाद 9 10 नहीं 11 बजे के बाद, रात को 11 बजे के बाद हमारी किसी से कुछ वो नहीं होती थी, अपने आप को अपने चले जाया करते थे। वो तो 11 बजे फिर महसूस हो गई ना। हाँ। और उसको आगे पीछे 1 घंटा आगे पीछे ऐसा हो सकता है। जैसे फर्क देखिए 10 बजे टाइम मिला, 10 बजे बैठ गए, 11 बजे। लेकिन कोशिश करेंगे, अगर आपको लगता है कि मुझे इस पढ़ाई के अंदर 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, आज आप 11 बजे बैठे, अगर कल आपको कोई काम था आप 9 बजे बैठ गए, तो आपका आधा घंटा 1 घंटा उस पढ़ाई के टाइम के अरसे के अंदर कवर हो जाए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि हर दिन दूसरे दिन से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे एक जंजीर की कड़ियाँ, यानी कि हर दिन आप एक कड़ी में लॉक लगाते हो, और किसी दिन उस कड़ी में आप लॉक नहीं लगाओ, आप दूसरे दिन पे चले जाओ, फिर वो जंजीर आपके लिए बेकार हो गई, फिर वो जंजीर नहीं रही। इसीलिए एक दिन दूसरे दिन से ऐसे ही जुड़ा हुआ है कि जैसे जंजीर की आपस में कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। अभी आपकी मेहनत और आपकी रियाजत के ऊपर है। और कुछ पूछना है किसी ने? कहवा जो है आप हुकूमत को तो बता रहे हैं कि मार्केट में ये ग्रीन टी है और ये तो बेकार है। असल में देखो, हम लोग तो कहवा नहीं पीते थे, न चाय न कहवा, क्योंकि एक वक्त में आ गया ना कहवा भी खुशी करने लगता है, और कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो नुकसान देने लगती है। लेकिन जैसे आपकी सेहत है, आपका अगर पेट निकला हुआ है तो आप कहवा पियो, आपको फ़ायदा देगा। आप उसके अंदर आप दालचीनी ले लें, अदरक ले लें, और उसमें पुदीना डाल दें, जबकि अभी तो मौसम ठंडा है ना, उसमें लौंग डाल दें पुदीने की जगह। अगर गर्मी हो तो पुदीना डाल दें, आप ये कहवा पिए, फ़ायदा करेगा। थोड़ी सी पत्ती डाल दें, उसको पका के चीनी डाल के शहद डाल के आप कहवा पी लें। शुगर में नहीं, शहद का इस्तेमाल कर लें, शुगर में हाँ फ़ायदा करता है, लेकिन अगर खाली शहद है तो तो आपने एक नुस्खा बताया था मैदे के हवाले से, उसमें आपने कहा था कि 1000 बीमारियों का इलाज। तो वो नुस्खा जो है तो क्या वो ब्लड प्रेशर वाला किस तरीके से यूज़ करेगा? ब्लड प्रेशर वाला इसमें नमक है ना, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले नहीं डाले। नहीं।
हाँ, ब्लड प्रेशर वाला उसको यूज़ ना करे। ना लो वाला ना हाई। उसमें मेरे ख्याल से लाहौरी नमक है, जी हाँ लाहौरी नमक है। तो उसमें एक काम ये कर लें कि लाहौरी नमक की जगह ना उसमें आप वो डाल दें, इतने ही वज़न की अजवाइन। अजवाइन डाल, क्या डाल दें? अजवाइन। अजवाइन फ़ायदा करेगी। लो वाला पी खा सकते हैं। हाँ नहीं, फिर अगर नमक, ब्लड प्रेशर है आपका हाँ ये हाई, अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक नहीं डालें, नमक की जगह अजवाइन डालें, आपको वही फ़ायदा करेगा नुस्खा। असल में हर बूटी के ना मिजाज हैं, कोई गरम खुश्क है, कोई सर्द तर है, कोई गरम तर है, कोई तर खुश्क है, मुख्तलिफ मिजाज हैं इसके भी, जड़ी बूटियों के भी। और इसके दर्जे हैं कि अव्वल दर्जे में है, दोयम दर्जे में है, सोयम दर्जे में है, चारम दर्जे में है। और फिर इसका नैमुल बदल क्या है, इसका मुतबादिल क्या है। हिकमत की दुनिया भी ना बिल्कुल अलग ही दुनिया है। कहते हैं कि अगर हिकमत की दुनिया आपने समझ लिया, हिकमत अगर आपने समझ ली ना, तो आप हर किस्म के अमराज का इलाज खुद कर सकते हो। हर किस्म के इलाज आप खुद कर सकते हो जड़ी बूटियों से। अगर एलोपैथी को भी देखा जाए, एलोपैथी की बेस क्या है? किसी न किसी पौधे या किसी न किसी बूटी या किसी न किसी सुम्मियात का एस्ट्रैक है। उस एस्ट्रैक को निकाल कर फिर मुख्तलिफ केमिकल्स डालकर एक प्रोसेस से गुजारते हैं, जिससे मुख्तलिफ तेज़ाब हो गए, आई बस मुख्तलिफ नमकियात हो गई, मुख्तलिफ सुम्मियात हो गई। उसको उन प्रोसेस से गुजार कर उसकी क्लास बना दी गई है, कोई क्लास ए, कोई क्लास बी, कोई क्लास सी। और इसी से फिर एंटीबायोटिक बना दी गई है। लेकिन असल क्या है? जड़ी बूटियाँ। अब कॉकरोच है, लाल बेग की दवा बनती है, किसके लिए? सांस के लिए। अब मकड़ी है, उससे दवाएं बनती है जिस्म को सून करने के लिए। नशे आवर दवाएं, जितनी भी नशे आवर दवाएं होती हैं वो ज़्यादातर मकड़ियों से बनती हैं। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं आप, मक्खी है, इससे दवाएं बनती हैं, छिपकली से बनती है। हाँ मैं सही बता रहा हूँ आपको। मर्दाना क़ुव्वत के लिए तो एक वो अफ्रीकन छिपकली खाते हैं, वो रेती, अरब के लोग, जिसको रेक माही के नाम से पुकारा जाता है। नहीं, सांडा अलग है, वो रेक माही है। हमने तो बहुत कूट कूट के, हमारे वो पागल हो जाते थे, गंदी बदबू थी उसकी। हाँ, परहेज के अंदर कूटते थे उसको, मुंह पे वो पूरा मांस बांध के। बेर बूटी है जो बारिशों में निकलती है, जो मखमल की तरह होती है, उसकी दवाएं बनती हैं। कब्रिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े चींटे होते हैं, उसकी दवाएं बनती हैं। हमने तो बनाई है ना। अब अगर किसी को बोल दो इसे दवाएं बनाने के तरीके समझा दो किसी को, लोग बोलेंगे यार बताओ क्या नुस्खे बता रहे हैं। और जबकि वो नुस्खे ऐसे कि एक ड्रॉप दवान पर डाले तो बंदा उठ के बैठ जाए। पैर बूटी की, खरगोश की दवाएं बनती है, जंगली कबूतर की दवा बनती है उसको ज़िबा करके, दरियाई मछली की दवा बनती है। हाँ, हमने कुश्ते फूके, खुद कुश्ते बनाए बाकायदा। अगर जब कोई ऐसा जानवर आता था ना कि जिसको हमें मेवदू बोलते थे, यार इसको ज़िबा करके बनाना है, मैं हाथ भी नहीं लगाता था। हमारे जो दूसरे होते थे ना पीर भाई, उनको बोलता था भाई, उनका नाम लेके, भाई पापा ने बोला तुम काटो उसको। उस वक्त अकबर नाम का एक बंदा होता था। मैं बोलता था पापा इनको बोलना भाई अगर ये ज़िबा करने का काम है तो।
हाँ, अब वो बैठे हुए सांडे काट रहे, उसका गोश्त निकालना है। मैंने कहा मुझे निकाल के दे दो, तैयार मैं कर दूंगा। उसकी सारी आसाइशें सब निकाल के मुझे दे दो, तैयार मैं करके दे दूंगा आपको। खरगोश होता था, कभी खरगोश को ज़िबा करना होता था, मैं कहता था इसको साफ़ करके इसका गोश्त मुझे दे दो, तैयार करके मैं दे दूंगा। मैंने कहा ज़िबा वाला काम मैं नहीं करूँगा। जब मुझसे बोलते थे ना तू क्यों नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। मैंने कहा मेरा परहेज़ है, बहुत सख्त परहेज़ है ज़िबा करने का, मना किया है, तरके जलाली में आता है। उन्होंने बोला अगर मैंने मियाँ से पूछा होगा, मियाँ ने बोला ना कैसा परहेज़ है तो भी तो ठीक है, वरना फिर मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने कहा हाँ तुम पूछो। पापा से पूछा, पापा ने हाँ तरकी जलाली में। मैंने अच्छा मैंने भी ऐसे पूछा, मैंने कहा अच्छा पापा इनको ये बताएं तरकी जलाली में ज़िबा का आता ही नहीं आता? तो पापा ने हाँ ज़िबा आता है। मैंने कहा मैं तरकी जलाली कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ बताएं। हाँ, मियाँ ने दवा भी हर किस्म की बनाया। अच्छा अब नहीं बनवाते मियाँ, अब बहुत कम बनवाते हैं, क्योंकि उस वक़्त मियाँ हुजूर का एक की मिसाल ऐसे चढ़ते हुए सूरज की थी। हाँ, ये खुद बाकायदा है, एक हाथ अगर मियाँ हुजूर पकड़े हुए होते थे, दूसरे हाथ से मैं पकड़ा होता था। हाँ, जब कभी रात को ऐसा होता था, मैं उधर पढ़ाई में बैठते थे, मुझसे कहते थे मुझे काला मुर्गा ला देना यार आज। तो हम काला मुर्गा लेने जाते थे, मुझसे कहते थे अच्छा यहीं रहना जब तक मैं दरवाज़ा नॉक ना करूं। वो पढ़ाई पे बैठे होते थे अपने, वो कहते थे मैं जब दरवाज़ा नॉक करूं तुम ज़िबा कर देना। मैंने तो वो वक्त गुजारा भी हुजूर के साथ। और आप यकीन करो एक पैर पर हम घंटों खड़े रहते थे कि पता नहीं कब दरवाज़ा आवाज़ दें। यहाँ तक कि पेशाब भी अगर आ रहा होता था हम रोके रखते थे कि ऐसा ना हो हम जाए दरवाज़ा खटखड़ा दिए। घंटों खड़े रहते थे कि जहाँ दरवाज़ा ठक ठक की आवाज़ है हमने वहीं मुर्गा ज़िबा किया और समेटा अपना काम सारा। मतलब मैं नहीं करता था पढ़ाई, पढ़ाई में हुजूर ही कर रहे होते थे, काम वही कर रहे होते थे अंदर अपना। हम सिर्फ लेके खड़े होते थे कि हमने ये काम करना है, क्योंकि हमारे ज़िम्मे ड्यूटी थी। और बाकी सारे बच्चे छोटे छोटे थे। ये शारिक, फ़ाइक, फराज, कोई 4 साल का था, कोई 5 साल का था, कोई 3 साल का था। छोटी वाली बहन 1 साल की थी। हाँ, ये सब बच्चे छोटे छोटे थे 5-5, 6-6 साल के। रेस के दौरान जो दूध और कोई भी खाम चीजें कट कर देते हैं तो अक्सर कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके लिए क्या खाया जाए उसके लिए कैल्शियम की कमी? सूरह कुरैश पढ़ोगे ना वो तुम्हारी कमी को पूरा कर देगी। अभी समझते नहीं हो सूरह कुरैश को। सूरह कुरैश जिस्म की हर कमज़ोरी को दूर कर देगी, वो खुराक है तुम्हारी। अच्छा हम ये समझते हैं कि यार हम ये नहीं खाएंगे तो हमारे जिस्म के अंदर नमक की कमी हो जाएगी, हम ये नहीं खाएंगे तो हमारे जिस्म में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। ज़्यादातर लोग कॉन्सेप्ट है ना कि यार हम गोश्त नहीं खाएंगे, हमारे जिस्म को प्रोटीन चाहिए वरना हमारा जिस्म ढलना शुरू हो जाएगा। लोग ये कहते हैं ना हमारे कैल्शियम की कमी हो जाएगी, पोटाशियम की कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। जब यकीन हो ना तुम्हें तो हर कमी तुम्हारी सूरह कुरैश करती है, और हर कमी वो जो पीछे से हुक्म आ रहा होता है ना वो पूरा कर देता है। ये ज़ाहिरी असबाब हैं, अगर देखा जाए तो ये सबब हैं। ये तो दिल की तसल्ली के लिए कि पानी पी रहा हूँ मैं, अगर नहीं पीऊँ तो क्या होगा, हला खुश होने लगेगा, प्यार बढ़ने लगेगी, फिर मैं थोड़ा सा पी लूँगा। और रोज़े के अंदर तुम क्या करते हो, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे भूखे प्यासे रहते हो। उस वक़्त क्यों नहीं होता? उस वक़्त एक यकीन होता है, उस वक़्त तुम्हें पता होता है कि मेरा रोज़ा है। ये समझ लो कि 4 महीने तुम रोज़े से हो। और हम रोज़ा रखते थे 4-5 महीने रेगुलर रोज़ा रखते थे। जब जमादुल आखिरी का महीना शुरू होता था, पहली तारीख होती थी, चांद की 19 तारीख से हम रोज़ा रखना शुरू कर दिया करते थे।
और फिर ईद वाले दिन हमारा रोज़ा खुलता था, ईद वाले दिन। वही रूटीन रख लिया जाए। आपने सारी ज़िंदगी इबादतें रियादतें करी हैं, आप ये 4 महीने इस तरीके से करके देख लें, पूरी ज़िंदगी में भारी होगा इंशाअल्लाह। और कहते हैं कि ये एक ऐसा मुजाहिदा है कि जो इस काफ़िले में एक दफ़ा शामिल हो जाता है, क्या अगर इस दौरान कुछ भी हो जाए, क्या उसको कुछ नहीं होता। अभी हम तो ज़ाहिरी मखसूस लोग हैं कि यहाँ इस कमरे की जितनी कैपेसिटी है कि जितने लोग हैं उतने लोग सुन रहे हैं। जब यही वीडियो अपलोड हो जाएगी तो कितने लोग सुनेंगे और कितने लोग अमल करेंगे और कितने लोग चलेंगे। मुझसे बात हो या ना हो, मेरा पैगाम वीडियो की सूरत में आएगा। मैंने कहा है ना कि इसे मुझे 4 महीने देने, लेकिन फिर ये नहीं कि हुजूर इसके साथ में सूरह इखलास भी कर लूँ। टाइम मिल जाता है मुझे इतना, अब हुजूर मना थोड़ी करेंगे, हाँ भाई कर लो बस। चले भाई, और तो बस शुरू कर सकते हैं बिल्कुल। जो 19 तारीख से 19 तारीख चांद की 19 तारीख, हाँ, आज 14 तारीख, आज 14 तारीख बिल्कुल फ्रेश जो हो मकसद है स्टार्ट फर्स्ट। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अगर 313 बार 40 दिन करना चाहें 313 बार कर लें, 1111 करना चाहें 1111 कर लें, लेकिन नए लोग डायरेक्ट ना करें 1900 बार, क्योंकि मुझे पता है वो लोग नहीं कर पाएंगे। 313 या 1111 1111 और परहेज किस चीज़ का करना है? तरके जलाली और जमाली, तरके जलाली और जमाली की वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, सर्च करोगे आ जाएगी, उसमें लिखा हुआ, उसमें सारी डिटेल बताया, तरके जलाली का भी बताया, जमाली का भी बताया। सही, 13 से 1900 बार कर सकते हो। हाँ कर सकते हो। सुबहान अल्लाह बाहर गम यार तो ही, सुबहान अल्लाह बाहर कुशाई शिकार तो ही, सुबहान अल्लाह बाहुरमत कुन फयाकुन, सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। ए खाली का हर बुलंदी व पस्ती, शीच चिस्ताबा कुंजा हस्ती, इल्म अमल फराग दस्ती, मानो अमा तंदुरुस्ती। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, जिस शख्स ने जिस नियत से जो अमल शुरू करने हैं, या इलाहुल आलमीन उसमें उनको तरक्की और कामयाबी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन तमाम लोगों को अपने बुजुर्गों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, जादुओं के शर से महफूज फरमा, शयातीन जिन्नातों के शर से महफूज फरमा, मूजी अमराज से महफूज फरमा, तमाम नागानी आफतों से महफूज फरमा, वबाओं से महफूज फरमा, बलाओं से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा फरमा। या इलाहुल आलमीन रिस्क को कुशादा फरमा। या इलाहुल आलमीन इन चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ। या इलाहुल आलमीन जिस शख्स ने जिस दुआ के लिए कहा है बारी ताला उसकी नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन तमाम लोगों को हमारे खानवादे का खुसूसी फैज़ अता फरमा, बिलखुसूस मियाँ हुजूर का फैज़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन मियाँ हुजूर को सलामती नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या इलाहुल आलमीन उनका साया हम पर हमेशा कायम व दायम रख। या इलाहुल आलमीन मियाँ हुजूर की मोहब्बतों में हमारे दिलों में इजाफ़ा फरमा। या इलाहुल आलमीन हमको अपने बुजुर्गों के रास्ते पे खात्मा बिल खैर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।